सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हम लोग केसीपी भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगर एफर्ट आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाओ। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइड प्रोग्राम के बारे में। आई होप कि वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने उस वीडियो को जाकर के नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को पिन कॉमेंट में दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि साइड प्रोग्राम जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है क्या, है ना। तो खेड़ा जो है ये एक जगह है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है। सो खेड़ा इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। अगर आप जानते होंगे तो खेड़ा जो है ये एक जगह है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। और ये जो जगह है ये फील्ड लेबोरेटरी के नाम से भी हम कह सकते हैं। सो द मेन एम वाज डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिकेशन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा केसीपी है यानी कि खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, वो उसका मेन एम था खेड़ा में मतलब स्टार्ट करने का, कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर पाएँ। अब कहीं भी अंडर डेवलप्ड स्टेट रहता है, अंडर डेवलप्ड कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो हमारी जो सरकार है वो कोशिश करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि हम उस शहर में, उस गांव में, उस ज़िले में हम डेवलपमेंट करें, है ना। चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है। कोई भी सरकार जो है यही चाहती है कि उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा डेवलपमेंट हो पाए। सो वहाँ के लिए ये डेवलपमेंट हो पाए, इसीलिए केसीपी यानी कि खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अब खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो है ये 1975 में शुरू हुआ था, जो कि लास्ट चला था 1990 तक। 1975 में ये शुरू हुआ था और 1990 के दशक तक ये चला था। सो हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर 1975 टू 1990, मतलब कि गिन चुन करके 15 ईयर्स ये चला था। ओके, सो ये 15 ईयर्स चला था अपना खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। अगर आपको ईयर्स याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि ये मतलब कितने साल तक चला था, जिसमें से आप 1990 भी याद रख सकते हो अगर आपको इजी होता है तो, या फिर 1975 अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं कि 1975 में ये जब शुरू हुआ था 15 साल चला था, मतलब कि 1990 तक ये चला था, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन टेलीविजन। अब ये जो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो है ये इंडियन टेलीविजन का एक हिस्ट्री में माना जाता है। सो इट इज़ अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन टेलीविजन, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या पॉइंट्स लर्न किए हैं, हमने क्या क्या पॉइंट समझा है अभी तक, ये हम पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। सो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, केसीपी का फुल फॉर्म आता है खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। खेड़ा इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। फील्ड लेबोरेटरी के लिए जाना जाता है। द मेन एम वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिकेशन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। 1975 में ये शुरू हुआ था और 1990 तक ये चला था। 1975 बिगिन कंटिन्यूज टिल 1990। माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन टेलीविजन। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग खेड़ा कम्युनिकेशन के बारे में और भी चीज़ें। सो डिफरेंट डेवलपमेंट एंड द एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर इन्वॉल्विंग फॉर द लोकल। खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो है इसका मेन 3 एम था, ठीक है। पहला तो ये था कि डेवलपमेंट कराना, ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते थे। एंड सेकेंड वन इज़ कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, कोई भी अगर घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो लोगों तक इस चीज़ को लेकर के समाचार से बिल्कुल अवेयर रहें, अटेंटिव रहें। तीसरा एंटरटेनमेंट, मतलब कि उनको एंटरटेनमेंट प्रॉपरली मिल पाए, उनको सही से एजुकेशन मिल पाए, उनको सही तरीके से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो 3 मेन एम था, ठीक है।
यूज़ ऑफ द टेलीविजन फॉर द एजुकेशनल एंड द डेवलपमेंट पर्पसेस। बेसिक अगर हम मान के चले तो वहाँ पे एजुकेशनल और डेवलपमेंट के लिए खेड़ा कम्युनिकेशन जाना जाता है, यानी कि बच्चे जो हैं वहाँ पे या फिर जो भी लोग हैं वहाँ पर अगर शिक्षित होते हैं तो अपने आप वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। कहीं भी अगर आप राज्य देख लो, सपोज अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार में अगर हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिहार के अगर लोग अगर जो है अगर लिटरेट नहीं होंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बिहार के लोग अगर लिटरेट नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो क्या ये जगह कभी भी डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगी। सरकार जो काम करता है वो तो सभी लोग जानते ही हैं, उसके लिए मैं आई विल नॉट से एनीथिंग, बट अगर हम मान के मैंने बिहार का ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है, अब आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखने मत लगना कि बिहार ऐसा है वैसा है, ठीक है। सो यूज ऑफ द टेलीविजन फॉर द एजुकेशनल एंड द डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है। अब 650 टीवी सेट्स, ये आप लोग याद रखेंगे, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। यूज ऑफ टेलीविजन फॉर द एजुकेशनल एंड द डेवलपमेंट पर्पसेस। किस लिए टीवी दिया जाता था? डोरेमोन देखने के लिए? नहीं, डोरेमोन देखने के लिए दिया जाता था, लेकिन मेन था कि एजुकेशनल एंड द डेवलपमेंट पर्पसेस, यानी कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है या फिर नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़नी है या कुछ भी पढ़ना है, क ख ग घ पढ़ना है, ABCD पढ़ना है या कोई भी चीज़ें पढ़नी है, तो एजुकेशनल और डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता था, जिसमें से 650 टीवी सेट्स प्रोवाइड किए जाते थे 400 गाँवों में। कितने गाँवों में? 400 गाँवों में 650 टीवी सेट प्रोवाइड किए जाते थे। एंड ऑल्सो स्कूल्स वेयर विलेजेस ऑडियंस कुड गैदर इन द इवनिंग फॉर द व्यूइंग प्रोग्राम, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हों, इकट्ठे हों और उस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा पाएँ, और जो भी एजुकेशन वहाँ पे हो रहा है, जो भी पढ़ाई हो रही है, वो उस चीज़ का वो लोग बेनिफिट उठा पाएँ। बहुत सारे ऐसे मज़दूर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब दिन भर बिज़ी रहते हैं, काम करते रहते हैं, और रात को उनको टाइम मिलता है तो रात में वो इस प्रोग्राम को देख करके अपने आप को एजुकेशन ले सकते हैं। सो 650 टीवी सेट्स वर प्रोवाइडेड टू 400 विलेजेस एंड ऑल्सो स्कूल्स वेयर विलेज ऑडियंस कुड गैदर इन द इवनिंग फॉर द viewing program. Now, it is also known as a major center of the milk production called as White Revolution, यानी कि जो दूध की जो क्रांति आई थी, White Revolution, ठीक है, सफ़ेद क्रांति हम लोग भी कह सकते हैं, तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। अब आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाइट रेवोल्यूशन किसके द्वारा शुरू हुआ था, बिना गूगल सर्च किए हुए, बिना ChatGPT यूज़ किए हुए। Now, KCP plus dairy agencies, agriculture agency is equals to health agency plus local bank, यानी कि वहाँ पे जो है वाइट रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हो गई तो अमूल, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, मेरे को भी बहुत अच्छा याद आया, अमूल जो कंपनी है वो दूध कहाँ बनाती है? आनंद में बनाती है। आनंद किसके पास है? खेड़ा के पास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पे दूध की क्रांति शुरू हुई थी। खेड़ा टीवी प्रोग्राम्स प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट एंड द सोशल चेंज एट द लोकल लेवल। खेड़ा टीवी प्रोग्राम से क्या हुआ था? रूरल्स लोग एजुकेट हुए थे, वहाँ पे जो है डेवलपमेंट सही से हुआ था और सोशल चेंजेस आने लगे थे। सो हम लोग खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट से क्या समझते हैं? तो खेड़ा इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। फील्ड लेबोरेटरी, द मेन एम वाज डेवलपमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिकेशन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। 1975 में शुरू हुआ था, जो कि 1990 तक चला था। माइलस्टोन क्या था कि इंडियन टेलीविजन ये एक हिस्ट्री बन करके रह गया अपने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिफरेंट डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर इन्वॉल्विंग फॉर द लोकल्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो दूरदर्शन पर आते थे, लोग उसको देखते थे, सीखा करते थे, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको याद रहनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।